तो दोस्तों, आज है शिवरात्रि का दिन और मैं उठ गई हूँ। उठते ही फटाक से मैंने हाथ मुंह धोया और हल्का गुनगुना पानी पिया और उसके बाद बैठ गई मैं योगा करने, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपनी शुरुआत जो करती हूँ योग से ही करती हूँ। तो आज भी शुरुआत कर रही हूँ योग से। ध्यान और कुछ इसी रस के योगासन की शुरुआत मैंने करके आज के दिन की शुरुआत की है। तो आप देख सकते हैं योग कर रही हूँ और इसी बीच मेरा जो कैट है वो भी जा रहा है। उसने दूध पी लिया है और वो निकल रहा है बाहर की तो मैं आज के दिन की शुरुआत अपने योगाभ्यास से कर रही हूँ और भर जी अपने अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। तो इस तरह से मैंने आज किया योगा। और यदि आप लोग अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहते हैं तो आप भी अपने दिन की शुरुआत योग से करें। योग हमारे शरीर को स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त बनाता है और हम पूरे दिन भर फिट रहते हैं। यदि आपको स्वस्थ रहना हो तो दोस्तों, आप भी अपनी दिनचर्या में जो शुरुआत करें वो योग से ही करें, क्योंकि योग करें योग, रहें निरोग कहा भी गया है। तो मैं तो अपने रोज़ाना के रूटीन में योग ज़रूर करती हूँ। तो आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ की, जय शंभुनाथ की। तो इन गुजों के साथ सभी मित्रों को, मेरे यूट्यूब के साथियों को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने योग से दिन की आज शुरुआत की है और दिन भर जो ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी वही शिवरात्रि के बारे में ही दिखाऊंगी। और सुबह की सारी प्रक्रिया करने के बाद, सारा काम करने के बाद मैं निकलूंगी शिव मंदिर चकरपुर बनखंडी मंदिर है, वहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। तो मेरा अब ये योग का जो प्रोसेस है वो लगभग ख़त्म होने वाली है और मैं निकलती हूँ चकरपुर मेले की ओर। उससे पहले जो भी घर के छोटे मोटे काम हैं उनको पूरा करूँगी और नहाऊँगी धोऊँगी। पूजा पाठ मैं अपने घर पर ही कर निकलूँगी। वहाँ भी पूजा की जाएगी, लेकिन घर पर मैं सबसे पहले पूजा अर्चना करके ही निकलूँगी। तो देखिए। तो दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि। सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं महाशिवरात्रि के बारे में ही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज है मेला। सभी दोस्त और मित्र आज रखेंगे व्रत महाशिवरात्रि का। तो मेरा भी आज व्रत रहेगा। तो मैं उठ गई हूँ। तो अपने योगाभ्यास के बाद, रूटीन वर्क काम करने के बाद पूजा पाठ, नहाना धोना होगा और उसके बाद निकलेंगे हम। चकरपुर में मेला लगता है बनखंडी मंदिर पर महाशिवरात्रि का। तो वहाँ पूजा अर्चना भी करेंगे और मेले का आनंद भी लेंगे। तो सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मिलते हैं कुछ ही देर में। बाय बाय। तो दोस्तों, मैंने कर लिया है योग और योगाभ्यास के बाद मैं अब लगा रही हूँ झाड़ू। साफ़ सफाई भी करनी होगी, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है तो साफ़ सफाई भी बहुत आवश्यक है। ये है जहरी, और देखो इतना शरारती है, घूम घाम के आ जाता है और बैठता ही सोफे पे। सोफे से नीचे इसके कदम नहीं रहते हैं। जहरी, क्या हो गया बच्चे, उठे। और आज शिवरात्रि है, उठ जा उठ जा, आज तुझे भी नहाना पड़ेगा। और जल्दी जरा उठो 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 उठो, चलो। इसको आज नहलाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर सुबह सुबह घूम के आ चुका है एक बार ये। ठीक है, अभी नहला रही है। चाय पी लीजिए, चाय बन चुकी है। आप पिएंगी नहीं, मैं ही बना के पिला देती हूँ। व्रत है इसलिए पोछा भी लगेगा। चाय भी लग चुका है, तो अभी पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं। चाय लग चुका है, पोछा फिर लगाते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि है तो साफ़ सफाई तो पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद होगा नहाना धोना। आ जाओ, देख लो जी। और मैं भी पीती हूँ अब
उसके बाद करते हैं सारे काम। सूर्योदय भी हो चुका है, देखिए वो सूर्य पीछे दिख रहे हैं। बड़ा स्लो करके पी रहे हो, क्या बात है? ज़्यादा टेस्टी बनी है ये? सुबह की चाय को पानी पीने के बाद आराम से पीना चाहिए भाई, धीरे धीरे। अच्छी बात है, ये नहीं कह सकते मतलब अच्छी बनी है करके। और बेड में बैठ के तो नहीं पीना चाहिए, वो तो बेड टी है। पानी पियो उसके बाद पी सकते हो। पीते हूँ, उसके बाद नहाना धोना और सब लग चुका है। अब लगाते हैं पोछा। इसमें दवा डाली है ताकि फर्श में जो कीटाणु हों वो मुक्त हो जाए, फर्श उन कीटाणुओं से। तो शिवरात्रि है तो इसी पर उपलक्ष्य में पोछा लगाना बहुत अनिवार्य है। वैसे तो कभी नहीं भी लगाते हैं, तो करते हैं सफाई, इसके बाद अन्य कार्यक्रम होते हैं। भट्ट जी का हो गया नहाना धोना और पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। और भट्ट जी तो हो गए हैं बिल्कुल तैयार, समझ लीजिए पूजा पाठ हो गया। शिव का नाम ले लिया, जय जय भोले शंकर की जय जय भोले शंकर। क्या लाए हो आप इसमें लगाने के लिए? लौकी के बीज लाए हूं। लौकी के बीज लाए हैं। वो इसमें ये गमला था तो ये थोड़ा ख़राब भी हो गया था, तो इसकी मिट्टी चेंज करके अब इसमें लगाएंगे मिट्टी और गोबर मिला दिया है। और इसमें लगाएंगे लौकी का बीज, जो गोल 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 टाइप की होती है उसको लगाएंगे। तो देखते हैं, उसके बाद इसमें से निकाल कर ज़मीन पर लगा देंगे। पिछले बार लगाया था वो तो खास हो नहीं पाया, तो इस बार ये नए तरीके से कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। हुआ था लेकिन नहीं लग नहीं पाई उसमें, बेल हुई उसमें, एक भी नहीं लगा, मतलब बेल इतनी फैली लेकिन एक भी नहीं लगा, क्योंकि मेरा जैरी है वो उसको जड़ से कई बार खोद दे रहा था। लेकिन बेल तो थी, पता नहीं वो सही क्वालिटी का ही नहीं निकला या क्या था। तो इस बार ये तरीका अपनाया है, देखते हैं। ये है गेंदे की टहनी टूट गई थी, हमने टहनियाँ लगाया, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया हुई है। देखो व्यस्त का ये खाली वो था हमारे पास डिब्बा, ये छोटे वाले 1 लीटर का पेंट का डिब्बा था, इसमें ही लगा दिया। ये टहनी टूटी हुई है सब, तो टहनी तोड़ के ही लगाई हैं। कितने प्यारे फूल, और 15-20 दिन में ही फूल जाते हैं ये, जल्दी से जल्दी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए जितना हम पौधा अगर लाते हैं ना मार्केट से, वो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये देखिए टहनियाँ छोटी सी, जैसे ये टहनी है, इसको मान लो आप निकाल देंगे और उसके बाद इसको लगा देंगे मिट्टी पर, यानी कि चाहे ज़मीन वाली जगह हो चाहे गमले हो, तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह से बढ़िया से फूल खिल जाते हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका लगा मुझे, मतलब बहुत ही मस्त फूल खिले हुए हैं गेंदे के। ये देखिए, साथ ही ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब ये मतलब लगभग ख़त्म हो रहा है। इसको तो खिले हुए मुझे लग रहा है 3 महीने हो गए हैं। और हाँ बहुत ही बढ़िया। और इसका बड़ा पौधा दूसरी साइड भी है, तो ये तो गमले में हमने लगाया था। तो इस तरह से ये सब टहनियाँ लगा रखी हैं। देखिए अभी ये सब निकल रही हैं कलियाँ, इनमें फ्लावर, ये देख सकते हैं। और हर समय ये फूली हुई, इसी प्रकार से वहाँ पर भी देखिए वर्जी में लगा रखे हैं, वो सब जैसे टायर हैं इनमें लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये पर्ची दिखा रहे हैं, दिखाइए। देखो स्कूटी का टायर है ये, इसमें थोड़ा मिट्टी डाल के ये टहनी, थोड़ी छोटी टहनी लगाई है। आप देखो ये इसमें फूल आने लग गए हैं, ये मस्त फूल फूलेंगे। और ये इस तरह से सब इन्होंने इस तरह से कर रखा है। ये सब टहनियों लगा कर ही ये तैयार हुए हैं फ्लावर, ये प्लांट। और उधर भी ये हमारा ये बहुत बढ़िया पौधा हो गया था, लेकिन नंदी आके खा गया, क्या करें, उसको भी वही आ गया होगा, रात में खा दिया उसने। ये बहुत ही बढ़िया हो रखा था ये प्लांट, लेकिन एक जानवर आया और उसने खा दिया। तो इस तरह से काफ़ी प्लांटों की वर्जी ने बागवानी की है। गाइस अब हो गई हूँ मैं नहा धो के तैयार, मैंने नहा लिया है और अपने बालों को सुखा रही हूँ और रेडी होना है। अभी थोड़ा पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद रेडी होना है, चकरपुर मेले की ओर जाने की तैयारी हो रही है। तो कर रही हूँ मेकअप, क्योंकि मेकअप तो स्त्रियों का गहना होती है, उसके बिना तो वो घर से निकलती ही नहीं है। तो मैंने कर लिया है मेकअप और मैं तैयार हो गई हूँ। चली बाय, मिलते हैं 3-4 बजे मिलेंगे, तब तक हम जाते हैं चकरपुर के मेले में। क्यों नाराज़ हो गया? मुंह पलटा दिया जयरी ने, पता नहीं क्यों नाराज़ है। उसने देख लिया है मुझे तैयार होते हुए, तो उसे एहसास हो गया है। देखो कैसे अपने को जी हो गए तैयार। और कहाँ जा रहे हैं आप?
अरे भोलेनाथ के दर्शन करने मंदिर तक जा रहे हैं भाई। चकरपुर बनखंडी मंदिर, चकरपुर शिव मंदिर है। हाँ। तो वहाँ जा रहे हैं, चल रहे हैं चकरपुर मेले की ओर। नहाना धोना पूजा पाठ यहाँ हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर भी शिव मंदिर है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा दर्शन करेंगे और उसके साथ ही मेले घूमेंगे। दिखाती हूँ मेले को पूरे कवर करके आप लोगों को। हेलो हैं, तो अब हो गए तैयार और निकलते हैं मेले की ओर। ये अभी रूम पे ही हूँ, कमरे पर, मतलब अपने मकान पर, तो निकलती हूँ और सारे व्यू को मैं आपको कवर करके दिखाऊंगी। पहन रहे हैं हेलमेट और स्कूटी। मुझसे कह रहे हैं चलाने के लिए, मैंने कहा नहीं, मैं तो आज आराम से बैठ के जाऊंगी, इसलिए फर्जी चलाएंगे आज। स्कूटी लेकर जा रहे हैं, गाड़ी नहीं ले आ रहे हैं, गाड़ी रखी हुई है। वैसे भी मेले में बहुत भीड़ होती है, तो ये घुमा ली स्कूटी जी ने। और वो माता जी देखी हैं, हम लोग जा रहे हैं करके। अब हम लोग निकल गए हैं घर से। ये देखिए बिल्कुल घर के पास का रास्ता है, कच्चा रास्ता है। अब थोड़ी ही देरी में आ जाएगा पक्का रास्ता। तो ऐसा ये मेरे घर के पास का रास्ता है। तो हम निकल चुके हैं चकरपुर मेले की और कुछ ही देर में पहुंचते हैं पक्की सड़क पर और उसके बाद हाईवे पर। यहाँ पर हमने कुछ पर्ची निकाह बंदरों के लिए कुछ ले जाते हैं, तो वो चने खरीद रहे हैं। तो हमने की चने की खरीदारी फटाफट से और पर्ची ले लिए चने और दुकानदार को पे किए पैसे और निकल पड़े आगे की ओर वाले रास्ते से। तो यहाँ पर एक छोटी सी नहर थी जो सिंचाई के लिए थी, अब इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। ये देखिए इधर से दीवारें दी जा रही हैं और इसके बाद हम निकलते हैं। इधर से निकलना था भाई, यहाँ से कहाँ जाएंगे? रास्ते हम टनकपुर रोड पर मिलेंगे। हाँ, साहिब टिकली के पास निकलेगी ये रोड। अब हम पहुंच चुके हैं टनकपुर रोड जो मेन हाईवे है और देखिए भक्तों का रेला कैसा लगा हुआ है। सभी शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल पारंपरिक पोशाक पहनकर। अब हम पहुंच चुके हैं लगभग मेले में। ये देखिए फर्जी कर रहे हैं इंतज़ार। मैं ज़रा स्कूटी लगाने चली गई थी साइड पर, तो फर्जी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ये शिव जी का मेन यहाँ पर मंदिर है, बनखंडी मंदिर इसे कहा जाता है। सभी लोग देखिए काफ़ी भीड़ यहाँ पर इस समय है। तो आज के दिन ज़्यादातर यहाँ पर लोग पूजा करने ही ज़्यादा आते हैं। और भटजी को यहाँ पर फिर वो तरुण दिख गया, यानी कि तौड़ जिसे कहते हैं, और भटजी ने उसे खरीद लिया। मतलब करीब मेरे ख्याल से 4-5 किलो इन्होंने ले लिया। इनको बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी इस त्यौहार में इसको प्रसाद के रूप में ज़रूर लेते हैं। हम इसको अब रखने के लिए आगे की ओर चल दिए, यानी कि भटजी ने कहा इसे कहाँ घुमाते रहेंगे, तो स्कूटी के पास इसे रखने के लिए हम चले गए जहाँ मैंने स्कूटी रखी थी, ताकि इसको स्कूटी में रख दें और हमें घूमने में, मेले में, पूजा पाठ में आसानी हो। तो हम स्कूटी के पास इस तरुण को रखने के लिए चल दिए। तो जब हम वहाँ जा रहे थे तो यहीं पर हमारे एक पांडे सर थे सर्राफ पब्लिक स्कूल में, वो हमें मिल गए, पुराने मित्र हैं। उनसे बातचीत की और भटजी पहुँच गए अपनी स्कूटी पर और वहाँ पर रख दिए उन्होंने स्कूटी के अंदर तरुण जो उन्होंने ख़रीदा था। 1-2 किलो नहीं भाई, 5 किलो खरीद लिया। बड़ा शौक़ है इन्हें ख़रीदारी करने में। अगर मेले में जाते हैं ना कुछ ज़रूर खरीदते हैं। तो ये तो इसको तो ये मतलब पवित्र फल है तरुण, जिसे आज व्रत के दिन खाते भी हैं। और भटजी काफ़ी दूर बंदरों की तलाश में आए हैं और यहाँ पर चकरपुर की बनखंडी मंदिर के पास बंदरों का रेला रहता था, झुंडों का झुंड, लेकिन आज नहीं दिख रहे। भटजी उनके लिए लाए थे चने, तो उनकी तलाश में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ मिलते हैं इनके बंदर। मुझे तो कहीं नज़र आ नहीं रहे हैं। कहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। क्या देख रहे हैं? पत्ते तो हिल रहे हैं, वैसे हिल रहे। नहीं, पत्ते हिल रहे। आगे थोड़ा और देख लो, तो नहीं तो फिर कहीं वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आज भीड़ को देखकर शायद इधर उधर छिप गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब हम यहाँ आते थे, जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो देखती हूँ
सारे बंदर यहाँ पर सड़कों पर तक आए रहते हैं, लेकिन आज जंगल के अंदर तक भी दिखाई नहीं दे रहे, दूर दूर तक भी। फिर भी भटजी लगे हैं खोज में, उनके लिए चने खरीद के लाए। ये कैसे आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये जंगल का इलाका था और यहाँ देखिए दूर दूर छोड़ छोड़ा, हाँ मतलब, लेकिन वन भूमि कम तो हो ही रही है, चाहे जनजाति के लिए आरक्षित किया भी हो, तो जहाँ ज़मीनें थी वहाँ दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। ये देख सकते हैं आप, कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं और ये जंगल के बीचों बीच ही दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए, ये जगतपुर बनखंडी मंदिर है, तो उसके थोड़ा सा जनकपुर की ओर जाते हैं, दाएँ हाथ की ओर ये आबादी होती है। नई बस्ती से नाम दिया गया है इस तरह से। देखिए पूरे जंगल हमारे किस तरह से कम होते जा रहे हैं, ये आपको देखने आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो बंदरों को ढूंढने हम निकले थे, लेकिन बंदर हमें मिले नहीं और हम वापस मेले की ओर जा रहे हैं। आगे अगर मिल गए तो इन्हें खिलाते हैं, नहीं तो फिर कभी। तो भटजी बंदरों की तलाश में थे। बहुत दूर घूमने के बाद आखिरकार एक बंदर दिख गया और भटजी बड़े खुश होकर तेजी से जा रहे हैं बंदर की ओर और उसे खिलाते हैं खरीदे हुए चने। दूर दूर वैसे करके डाल देना ना, फैला के, थोड़ा हाथ से लाओ, मुझे दो, ऐसे नहीं, अरे एक जगह नहीं यार। हाँ बस बस, दूसरे को देना, अपने आप खाता है। बस हो गया, दूसरे को दे दो, अब अभी आएगा कोई। हाँ इसके यहाँ पे डालो। तो एक वो देखिए ऊपर बैठा हुआ है। बंदरों को भी भीड़ भाड़ से शायद दिक्कत है आज, ऐसा मुझे लग रहा है, तो ऊपर छिपा हुआ है और बच्चे इसके लिए डाल रहे हैं चना। आजा, वो तो डरपोक लग रहा है और ये खा रहा है चने। खा ले बच्चे, भाग के चला गया वो डर के मारे। खा ले। ये देखिए कैसे खा रहा है। आजा बच्चे, आजा हनुमान जी, आ जाओ। ओए वाह देखो कैसे कर रहा है, कूद रहा है। आजा। तो ये देखिए बच्ची को आखिरकार बंदरों को ढूंढने में सफलता मिल गई और उनका आज का कार्य, पुण्य कार्य पूरा हुआ। देखो बंदर नीचे उतरता हुआ। चल भैया खा ले, लड़ना मत। ओए देखो कैसा कर रहा है, ये शैतान वाला टाइप का है। उसको अलग दे रखा है, वहाँ भी वो करता है ना। ना ये नहीं, वही वाला तेज है। वो देखो चिल्ला रहा है। ओए 2-3 और आ गए। देखो इनकी अपनी भाषा होती है। देखिए आ गए और पहले मिल नहीं रहे थे, अभी 2 मिल गए। देखो किस तरह से वो अपनी भाषा में बुलाया और वो पहुंच गया। तो अब मिल गए हैं भटजी को बंदर और डाल के निकल गए हैं भटजी आती है और मैं भी चलती हूँ। भटजी डरते ही बहुत है। वो देखो वहाँ पहुँच गए हैं। तो अब जब वो चिल्ला रहा है तो भटजी ने बंदरों को खिलाया चावल और चने और चल दिए आगे की ओर। तो यहीं पर एक चावल की महिला बैठी थी, उसको भी कुछ देने। ये नहीं, ये किसी और को देंगे ना। लो पकड़ो वहीं पर, उसी में से निकाल के, ठीक है उसी में से निकाल के दे दोगे। भटजी ने बंदरों को खिलाया चना और जो यहाँ पर महिला बैठी थी उनको भी चावल दिए और उसके बाद फिर इन लग गए यहाँ पर। फिर इनका मन वही ललचा गया, इनका मन बागवानी में बहुत लगता है। तो इनको दिखी कुदाल और पंजे जैसी कोई चीज़, तो उसके रेट पूछने लगे। अभी पूजा इन्होंने की नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने रेट पूछा। तो उसके बाद बोले अभी लौट कर आता हूँ, फिर लेता हूँ। पर लेंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। इनका क्यारियाँ बागवानी वगैरह में बहुत मन करता है। तो ये पंजे जैसा है जो घास निकालने में बड़ी आसानी होती है। तो कुदाल वगैरह के रेट पूछ रहे हैं महिला से। तो भटजी ने 2-3 चीज़ें यहाँ पर देखी, पंजा और जो कुदाल होती है वो, और मैंने कहा बाद में ले लेना। तो भटजी निकल गए आगे की और अब ये देखिए पहुंच गए हैं शिव मंदिर पर। पूजा करने के लिए अंदर प्रवेश करना है। देखो मंदिर को बड़ा ही प्यार से सजाया गया है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है शिव मंदिर का। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री भी शायद आ रहे हैं, तो इसीलिए इतना बेहतरीन सजाया गया है मंदिर।
और भटजी अब लाइन में लग रहे हैं। लाइन में लगने से पहले इनको यहाँ पर साधु और माताएं दिखी, उनको इन्होंने चावल और दक्षिणा दान की। उसके बाद ही लग गए लाइन में अंदर पूजा के लिए। भटजी निकल गए हैं हाथ में फूल और अगरबत्ती धूप वगैरह लेकर, और भटजी अब अंदर पूजा करके लौट आए हैं। ये देखिए पूजा करके बाहर को शिव मंदिर में, और पूजा करने के बाद हम निकल गए अब मेले की ओर, क्योंकि अब मेला भी घूमना बहुत ज़रूरी था। देखिए मेला अंदर की ओर बहुत ही सजा हुआ है, कितनी सारी यहाँ दुकानें लगी हैं। लगभग मुझे लगता है 200-300 दुकानें लगी हैं शायद। काफ़ी यहाँ पर आज तो ज़्यादातर यहाँ पर जो व्रत वाले लोग ही ज़्यादातर आए हैं। ये एक दुकान पर भटजी चले गए। यहाँ पर हर माल 25 रुपए का है, तो बच्चे देख रहे हैं उसमें एक चाकू को। और यहीं पर एक फूलों की दुकान दिखी। इस दुकान को देखते ही हर कोई आकर्षित हो रहा था, तो इसको मैंने भी अपने कैमरे में कैद किया। इसको कैद करने के बाद निकल पड़ के हम उस और जहाँ झूले लगे हुए थे, यहाँ पर झूले लगे हैं। और यहीं पर एक झूला लगा है मौत कुआं जिसे कहा जाता है, जिसमें गाड़ी और मोटरसाइकिल चलती हैं। तो मेरा भाई वहाँ पर देखने के लिए गया, उसने टिकट लिया और देखा। हम लोग उसमें नहीं गए। ये देखिए कितने बड़े बड़े से झूले लगे हुए हैं। आज तो पहला दिन है। हाँ, शिवरात्रि के दिन से चकरपुर मेले में, चकरपुर का ये मेला लगता है, लगभग 10-12 दिन तक चलता है। तो आज ज़्यादातर जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं या व्रत जिन्होंने रखा है वही लोग ज़्यादातर मेले में आते हैं। यहीं पर हम आगे बढ़े तो देखा पेठे की मिठाई दिख रही है। बड़ी ही इसको देख के मन ललचा रहा है, लेकिन मैं इसे नहीं लूँगी आज, क्योंकि पेठे की मिठाई को अशुद्ध माना जाता है और व्रत के दिन हम लोग नहीं खाते हैं। फिर भटजी लौट कर आ गए हैं, फिर इनका दिमाग वहीं चला गया है। मुझे लगता है ये पंजा खरीद कर ही मानेंगे। यहाँ पर काफ़ी दुकानें लोहे की बर्तनों की लगी हुई हैं, जिसमें कढ़ाई, जलेबी बनाने वाली कढ़ाई भी थी। इसमें भटजी कहते ले ले, मैंने कहा करेंगे क्या, जलेबी बनाने वाली कढ़ाई लेके लिया नहीं हालांकि, लेकिन भटजी का मन माना नहीं। और ये देखिए पंजा लिया, कह रहे ले लेता हूँ, ले ही लिया आखिरकार। कब है अब इसको काटने वाले पहले पेड़ पौधे लगा लो, फिर करना। इसमें दाल लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है, अपने आप निकलती जाएगी उसका, है ना। तो यहाँ पर मेले में हम लोगों ने खूब सारी खरीदारी की। भटजी की जो आवश्यकता की चीज़ें थी, यानी बागवानी से संबंधित चीज़ें ज़्यादा ली। और भटजी कह रहे हैं स्कूटी ले आओ, और मैं जा रही हूँ स्कूटी की ओर। मैंने स्कूटी काफ़ी दूर रखी हुई है और उसे लेकर आती हूँ, और फिर निकलते हैं घर की ओर। और मैंने पहन लिया हेलमेट, अब गाड़ी चलाऊँगी मैं, क्योंकि सुबह गाड़ी चलाकर भटजी आए थे। उसमें मुझे कहते कि तू चला, लेकिन मैंने नहीं चलाया। अब लौटते समय मैं चला रही हूँ। और अब पहुँच गए हम कटीमा यानी लोहिया हिट रोड पर अपने आवास में, और भटजी ने कर दी अपनी स्टाइल गाड़ी। कमेंट करके आप बताना मुझे पसंद आई और मैंने ले ली। हेलो, नमस्कार। कहाँ घूमिए आए फिर आप? कैसा लगा आपको? मेला अच्छा था भैया, पूरे अंदर तक मैं तो देखा। मैं तो आपकी वीडियो बनाने में लगी थी। पूरे अंदर तक गए मंदिर में और पूजा अच्छे से करके आए बढ़िया से। और चने वगैरह थे वो बंदरों को दे दिया था। बड़ी लंबी खोजबीन के बाद बंदर मिले आपको। कैसा लगा फिर ये अनुभव आपका? अरे बजरंगबली हुई, उनके भी ले जाना होगा, हम मांगते हैं तो हमने सभी को मान रखा है। क्या चाहिए बच्चे को? दूध चाहिए, दूध। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ मेले से घर, और जैसे घर आई दूध का बोतल लाई तो राजकुमार बैठ गया बगल में। क्या चाहिए राजकुमार? क्या चाहिए बच्चे? ढक्कन खोलो, खोलो ढक्कन इसका। ये क्या है? ये क्या है बताओ? दूध पीना है? ये लो, ऐसे ही करते हैं। तो ये राजकुमार हो गया तैयार दूध पीने के लिए। ये लो, और दूध पिएगा तुरंत बाहर घूमने चले जाएगा भाई। इसकी तो खासियत है, खासियत यही है इसकी। ये देखो, आज है महाशिवरात्रि और हम सुबह
नहाया धोया और उसके बाद निकल गए सारा घर का काम करने के बाद चकरपुर मेले वनखंडी मंदिर में, और वहाँ की थोड़ा बहुत पूजा अर्चना और पूरे मेले में घूमे, एंजॉय किया। वहाँ मेरा दादा भी मुझे मिला और उसके बाद हम आ गए। और अब यहाँ पर जैसे घर आए हमने वहाँ से तोड़ ख़रीदा था, कुछ चीज़ें खरीदी तरुण, और तो वो बॉईल कर लिया है, इसे खाते हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है। नमक का यूज़ नहीं करना है क्योंकि व्रत है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से दोस्तों आपका कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस को आपके सामने प्रेस करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और मैं आपके लिए नए नए ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लव यू ऑल और हैप्पी शिवरात्रि।